बगैर नमाज पढ़कर सोने वालों, कभी सोचा है किसी दिन कब्र में आंख खुली तो क्या होगा। नमाज सिर्फ जुम्मे की फ़र्ज नहीं है हमारे ऊपर, जिसके ऊपर जुम्मे की नमाज फ़र्ज है उसके ऊपर हर दिन 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। जैसे जुम्मे की नमाज पढ़ना फ़र्ज है, ऐसे ही हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज है। हम 7 दिन खाना नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, हंसना नहीं छोड़ते, बोलना नहीं छोड़ते और नमाज को छोड़ देते हैं। हमने नमाज को इतनी सस्ती समझ लिया है कि उसकी अहमियत हमारे दिलों से निकलती जा रही है। अगर तुम खाना छोड़ देते, पानी पीना छोड़ देते, हंसना छोड़ देते, बोलना छोड़ देते, सोना छोड़ देते, तब तो समझ में भी आता। लेकिन आपने ना खाना छोड़ा, ना पीना छोड़ा, ना सोना छोड़ा, ना हंसना छोड़ा, बस छोड़ा है तो नमाज को छोड़ा। 7 दिनों में हम अल्लाह की बेशुमार नेमतों का फ़ायदा उठाते हैं और नमाज की ड्यूटी जुम्मा देने चले आते हैं। जैसे आप पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज है, ऐसे ही हर दिन आप पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं। नमाज में कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक तो वो मुसलमान काफिर हो जाते हैं जो जानकर नमाज छोड़ते हैं। हमें इससे डरना चाहिए। इस्लाम लाने के बाद इस्लाम में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो जानकर नमाज छोड़ना है। कई बार जब लोगों से पूछा जाता है क्या आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि जी बस नमाज ही नहीं पढ़ रहा। तो भाई आप कर क्या रहे हैं? एक नमाज ही आप नहीं पढ़ रहे तो आप कर क्या रहे हैं? आपसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आपसे क्या इनकलाबी उम्मीद लगाई जा सकती है? आप माशरे में क्या बदलाव ला सकते हैं? आपसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, आपसे फजर में कंबल नहीं हट रहा, आप फजर में मस्जिद तक नहीं जा सकते, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आपसे? और कुछ लोगों का ऐसा जहन हो गया है कि आज के टाइम में अगर कोई बुरे कामों से बच जाए बस इतना ही काफ़ी है, चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े। ओ मेरे भाइयों, नमाज की तलाफी बुरे कामों को छोड़ने से नहीं होगी। यकीनन उसमें बहुत फ़ायदा है, अगर कोई बुरे कामों को छोड़ता है वो छोड़ने भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। ये मन मर्जी का दीन नहीं है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये नहीं करता हूँ। यहाँ रबमानी गुजारोगे तो वहाँ मनमानी मिलेगी, यहाँ मनमानी गुजार के जाओगे तो वहाँ फिर रबमानी ही मिलेगी। ये बात आप जहनशीन कर लें। जब सहाबाओं को जंग के दौरान नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं मिली तो मैं और आप कौन होते हैं नमाज को छोड़ने वाले? मेरी और आपकी क्या हैसियत होती है सहाबाओं के आगे? जब सहाबाओं ने जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी, वहाँ पर तो ये खतरा भी था कि अगर हम नमाज में मशगूल हो गए तो ऐसा ना हो कि दुश्मन हमें नमाज में मशगूल देखकर हम पर हमला कर दे। उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी, उस टाइम पर भी नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन आज हम लोगों का हाल ये है, हमें नमाज की पूरी आज़ादी है, उसके बावजूद भी हम नमाज अदा ही नहीं करते। हम दुनिया में ऐसे खो गए हैं कि हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। किसी से बात करो, किसी टाइम ही नहीं मिलता। दुनिया के हर काम करने के लिए उसके पास टाइम होता है, सिर्फ नमाज के लिए उसको टाइम नहीं मिलता। तो ये हमारी अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम ये ना समझे दूसरों को बहाना बनाकर हम नमाज छोड़ देंगे, इसमें उनका कोई नुकसान है। अल्लाह की कसम उनका कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ आपका ही नुकसान है। मेरे भाइयों, दीन तो एक समुंदर है, अभी तो हम समुंदर के किनारे पर ही नहीं पहुंचे हैं अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। आगे का दीन तो तब समझ में आएगा ना जब नमाज पढ़ेंगे। अभी तो हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें खाक कुछ समझ में आएगा। मेरे भाइयों, कल के ऊपर मत रहो। जो लोग ये कहते रहे कि कल पढ़ूंगा, उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली गई लेकिन उनका कल नहीं आया। आप किस गलतफहमी में हैं? आपको क्या खबर है कल की? बगैर नमाज पढ़कर सोने वालों, कभी सोचा है किसी दिन कब्र में आंख खुली तो क्या होगा? मेरे भाइयों, नमाज कायम करो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए।